नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 23 का महासंग्राम हो रहा है। 23 का महासंग्राम में अब तक आपने अलग अलग विधानसभा सीटों का विश्लेषण देखा। आपने जाना कि इतिहास क्या इन विधानसभा सीटों का रहा है और इस बार किस तरह के समीकरण बन रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे कार्यक्रम में हम आज आपको दिखाएंगे दक्षिण विधानसभा सीट का विश्लेषण। जी हाँ, राजधानी रायपुर में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें से जो दक्षिण विधानसभा सीट है वो काफ़ी अहम मानी जाती है। वर्तमान में यहाँ से बृजमोहन अग्रवाल विधायक हैं। अपराजित योद्धा के तौर पर उनका नाम जाना जाता है, लेकिन क्या इस बार वो अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहेंगे? किस तरह के हैं समीकरण? चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और आपको विस्तार से पहले इस विधानसभा सीट का इतिहास बताते हैं। छत्तीसगढ़ चुनावी मुहाने पर खड़ा है। राजधानी रायपुर की विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ राज्य गठन के पहले ये पूरा इलाका केवल एक सीट का हुआ करता था। अभी वर्तमान में रायपुर सिटी में 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन पहले केवल एक ही सीट हुआ करती थी। रायपुर विधानसभा के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटों में से एक ऐसी विधानसभा सीट है जिसे बीजेपी का अभेद किला माना जाता है। इस सीट पर पिछले 33 सालों से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। ये सीट है रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट। इस सीट पर पिछले 33 सालों से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बीजेपी की तरफ से एक ही विधायक 7 बार इस विधानसभा सीट से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। दक्षिण विधानसभा सीट हमेशा से ही बीजेपी के लिए सेफ रही है। बृजमोहन अग्रवाल इस सीट से सन 1990 में पहली बार अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक बने। इसके बाद भी वो 1993, 1998 में भी अविभाजित मध्य प्रदेश के विधायक रहे। फिर छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद वो लगातार 4 बार 2003, 2008, 2013 और 2018 में चुनाव जीत चुके हैं। खास बात यह है कि यहाँ बृजमोहन अग्रवाल पार्टी नहीं, नेतृत्व के दम पर चुनाव जीत जाते हैं। यहाँ कोई जातिगत समीकरण भी काम नहीं आता। यहाँ पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था दिखाई देती है। कई पीढ़ियों से वोटर बृजमोहन अग्रवाल को वोट दे रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल की यहाँ के हर परिवार में पकड़ बताई जाती है। कांग्रेस इस सीट पर आती तो है और चुनाव के पहले दम भी दिखाती है, लेकिन बृजमोहन की रणनीति के सामने सब फेल हो जाते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा अनरिजर्व सीट है। 2018 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल 17,000 से ज्यादा वोट से जीतकर 7वीं बार छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचे। 2018 के चुनाव परिणाम के अनुसार इस सीट में कुल मतदाता 2,38,780 हैं, लेकिन 2018 में यहाँ 1,47,228 लोगों ने मतदान किया, यानी 61% मतदाता ही मतदान करने पहुँचे थे। इसमें से बृजमोहन अग्रवाल को सबसे ज्यादा 77,589 वोट यानी 52.70% वोट मिले। दूसरे स्थान पर कांग्रेस पार्टी रही। कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया अग्रवाल को 40.82% वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर नोटा ने अपनी जगह बनाई, यानी 1,514 लोगों ने किसी को वोट नहीं किया और चौथे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उमेश दास मानिकपुरी को 1,514 वोट मिले। इसमें खास बात ये भी है कि पिछली बार यहाँ 90,000 से ज्यादा मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग ही नहीं किया। हमने अपने सर्वे की शुरुआत पुरानी बस्ती के लिली चौक से की। ये काफी घनी आबादी वाला इलाका है। लिली चौक से लगी पुरानी बस्ती को छोटी अयोध्या की ख्याति प्राप्त है। लिली चौक पर हमने कुछ क्षेत्रवासियों से बात की और इस विधानसभा सीट के विधायक के संबंध में जानने का प्रयास किया कि उन्हें लेकर क्या रुझान है। राजधानी रायपुर का लिली चौक, जो कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। काफी घनी आबादी का ये क्षेत्र है, काफी पुराना ये क्षेत्र है। अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर लोगों का जो आना जाना है वो लगा रहता है, क्योंकि व्यापारिक वर्ग भी इसी क्षेत्र से आता है। और यहाँ से हम सीधे दाहिनी तरफ जाते हैं तो पुरानी बस्ती क्षेत्र आता है और सीधे ये जो रोड है वो लाखे नगर की ओर निकलती है। यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि पिछले 5 सालों में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र जो है वो कितना विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। भैया, आप इसी क्षेत्र में रहते हैं? दक्षिण विधानसभा में आप रहते हैं? कब से रह रहे हैं यहाँ पर? उत्तर में रहता हूँ जी। पिछले 5 सालों में हम इस पूरे क्षेत्र को देखें तो क्या लगता है कि जो विधायक जी हैं उन्होंने बेहतर काम यहाँ पर किया है? देखिए, अगर विधायक जी के कार्यकाल की बात है, उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा है। कार्यकाल स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। 5 साल के अगर सर्वे भी देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया कार्यकाल है। यहाँ के लोग जो है संतुष्ट हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें उन्होंने काम नहीं किया है, तो सभी संतुष्ट हैं काम से। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप इसी क्षेत्र के निवासी हैं, दक्षिण विधानसभा में रहते हैं? बिल्कुल जी। कब से यहाँ पर रह रहे हैं? 25-30 साल से रह रहे हैं, ज्यादा हो गया समय। और तो मतलब कि आपने विधायक जी का जो कार्यकाल है वो शुरुआत से अब तक पूरा देखा हुआ है, तो पिछले 5 सालों के विकास कार्यों की हम बात करें तो क्या लगता है कुछ बेहतरी इस क्षेत्र में हुई है? देखिए, पिछले 5 साल
में ऐसे कई जगह होंगे जहां विकास कार्य नहीं हुआ होगा, लेकिन हमारे विधायक पिछले 30-35 साल से विधायक हैं, 3 बार के मंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ जितने भी विकास कार्य हुए हैं उन्हीं के द्वारा हुए हैं, चाहे उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख के वो काम करवाया हो या फिर उन्होंने अपने विधायक निधि से काम करवाया हो। निगम प्रशासन द्वारा या छत्तीसगढ़ राज्य कांग्रेस की जो है उनके द्वारा यहाँ कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। विधायक जी के द्वारा ही सब काम हुआ है, चाहे रोड हो, सामुदायिक भवन हो या स्कूल हो, सब वही बनवाते हैं और उन्हीं के द्वारा ही सब होता है। यहाँ की जनता अगले 5 बार भी अगर वो लड़ेंगे तो वो उसी बहुमत के हिसाब से ही जीतेंगे। भैया क्या लगता है कि इस बार फिर से टिकट देना चाहिए क्या विधायक जी को? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा आदमी है वो। आते हैं दुकान में बातचीत करते हैं? नहीं बातें हैं, जब जरूरत पड़ता है तब आते हैं उसको, और जब चाहे जब उससे मिल लेते हैं। वो वही विधायक अच्छा है आज के। कितना डेवलपमेंट आप देखते हैं इस क्षेत्र में हुआ है? मेरे परिवार को यहाँ रहते हुए तो आज़ादी के पहले से हो गया, समय हो गया है काफ़ी। और डेवलपमेंट की बात करूँ तो बृजमोहन अग्रवाल जो है इस क्षेत्र के जो वर्तमान में विधायक हैं वो काफ़ी समय से यहाँ पर हैं और वो इस क्षेत्र की आत्मा से जुड़े हुए हैं। आप देखोगे, आप यदि जानकारी लोगे तो घड़ी चौक उनके शासनकाल में उनकी निधि से बना है। रायपुर दक्षिण में 50% से ज़्यादा जितने स्कूलें हैं जिसको आज फर्जी तरीके से आत्मानंद बना दो या मॉडिफिकेशन कर दो, ये सब कर दो, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के काल में बना है। बृजमोहन अग्रवाल की निधियों के बना है जब वो स्कूली शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद कृषि विभाग में भी जब भी कृषि विभाग भी उनके पास था उस समय भी उनको केंद्र सरकार, जो वर्तमान उस समय केंद्र सरकार थी कांग्रेस की, 2010 से लेके 14 तक में लगातार उनको अवार्ड हुए हैं। वो इस क्षेत्र की आत्मा जुड़ा है। यहाँ इस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति स्वयं से जाके डायरेक्ट यदि किसी व्यक्ति को बोल सकता है, कटाक्ष कर सकता है, सवाल जवाब कर सकता है, तो इतनी लिबर्टी देने वाला एक ही नेता है, वो है बृजमोहन अग्रवाल। बाकी आप किसी से बात कर सकते हैं क्या? अब इसके पहले प्रमोद दुबे जी हो रहे, मेयर रहे, क्या काम कर लिए? कुछ काम नहीं करे। अभी बीच में हालिया में टिकरापारा के पास और इशू हुए थे, दक्षिण का क्षेत्र था करके ज़्यादा जानकारी थी लोगों के पास। वो क्षेत्र में भी शांति बहाली इसलिए है कि बृजमोहन अग्रवाल यहाँ का लीडर है। तो बृजमोहन अग्रवाल भले मंत्री रहे या विधायक रहे, वो हमेशा यहाँ के क्षेत्र के प्रति व्यक्ति के हिसाब से आगे में आके खड़े हुए हैं। इसीलिए तो हमेशा उनके लिए बोला गया ना, जन जन के खेवैया मोहन भैया। आदमी उनसे जुड़ता है। देखिए, निश्चित रूप से जब आप दक्षिण विधानसभा देखेंगे तो जो यहाँ के दक्षिण विधानसभा के विधायक जो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, अजय विधायक हैं, इनके साथ एक जनता का प्यार जुड़ा हुआ है। और आप विकास कार्य देखेंगे तो निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन जो है दक्षिण विधानसभा विकसित होता ही जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कई स्कूल उनके नेतृत्व में अच्छे हुए हैं, मल्टीपर्पज स्कूल भी बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। कई ऐसे गार्डन हैं जिनका उनके नेतृत्व में सौंदर्यीकरण किया हुआ है। आज देखेंगे रोड और नालियों का भी काम चल रहा है। और अभी सुंदर नगर के आप इधर आप आसपास वार्ड में देखेंगे तो कई करोड़ के भूमि पूजन का कार्य भी अभी उनके द्वारा किया गया है। तो निश्चित रूप से एक जो जनता का प्यार है वो यहाँ के विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ जुड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से जैसा जो भी पार्टी उनके लिए डिसाइड करेगी, हम चाहते हैं एक बार उनको और ऐसा मौका मिले और जैसा जो होगा जनता के हिसाब से ये चीजें काम होगी चलेगा। देखिए, समस्या आप देखेंगे तो इतना बड़ा विधानसभा है, मूल समस्या कहीं ना कहीं लगी रहती है। और जो एक मूल समस्या रहती है वो होती है रोड और नाली। और कई बार आप देखेंगे कई ऐसे, और इसमें एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ एक जनता का भी जुड़ाव रहता है ताकि वो साथ में हो। और अभी भी आप देखेंगे कई अवैध कब्जे हो जाते हैं, कई चीजें हो जाती है जिनको हटा पाना बहुत मुश्किल होता है, जिनके जरिए जो भरावट है, जल निकासी है, सब जो समस्या आता है। तो इसमें भी निरंतर वार्ड में प्रयास चल रहा है। और अभी तक अगर आप देखेंगे, और जहां तक मैं इस वार्ड में या आसपास इधर देखता हूं, तो यहाँ पर ऐसा जल भरावट की स्थिति मुझे तो नहीं दिखती है। और निश्चित रूप से थोड़ा बहुत जो रोड के काम चल रहे हैं, आने वाले समय में ये भी जल्दी से ठीक हो जाएंगे। सारे काम अभी अच्छे चल रहे हैं यहाँ पर। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अपने तालाबों और मंदिरों के लिए भी विख्यात है। यहाँ का महामाया मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। वहीं शीतला मंदिर और दूधाधारी मठ यहाँ की प्राचीन धरोहर है। मंदिरों का संरक्षण तो यहाँ काफी अच्छा है, लेकिन जहाँ तक वेटलैंड की बात है, इस पर ध्यान देने की और जरूरत है। हमारी टीम महाराजबंद तालाब पहुँची, जिसकी काफी दुर्दशा हो चुकी है। तालाब के ऊपर जलकुंभी की चादर चढ़ चुकी है। पुरानी बस्ती से लगा हुआ ये महाराजबंद तालाब है, लेकिन जो तस्वीरें हैं इस तालाब की वो काफी दयनीय है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी पूजन सामग्री है वो जब यहाँ पर डंप की जाती है, इसकी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जलकुंभी से पूरा जो तालाब है वो पट चुका है। कई बार यहाँ पर सफाई की व्यवस्था की गई, लेकिन वो तमाम जो दावे हैं वो फेल नजर आते हैं।
और चूंकि तालाबों का शहर राजधानी रायपुर को कहा जाता है और दक्षिण विधानसभा में काफी तालाब पड़ते हैं, जिसमें सबसे अहम ये महाराजबंद तालाब है। लेकिन स्थिति काफी दयनीय है। लगातार यहाँ पर सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे भी जो है दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर जरूर कोशिश करेंगे। भैया, इसी क्षेत्र में रहते हैं आप? नहीं भैया, मैं तो बाहर रहता हूँ। अच्छा, तालाब की सफाई कब हुई थी पिछली बार? पिछली बार हुआ था ना भैया सफाई। सफाई भैया गर्मी टाइम में हुआ था भैया सफाई। गर्मी के बाद से यहाँ पर सफाई नहीं हुई, बारिश आ गई है और जलकुंभी से जो पूरा तालाब है वो पट चुका है। तो दक्षिण विधानसभा में तालाबों पर थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इससे आगे बढ़ते हुए हमने शीतला तालाब का रुख किया। कमोबेश यहाँ भी यही स्थिति देखने को मिली। तालाब की सफाई व्यवस्था दक्षिण विधानसभा में पूरी तरह से धाराशायी हो चुकी है और वेटलैंड काफी खतरे की स्थिति में नजर आ रहा है। हमने यहाँ की सड़कों की भी स्थिति देखी। शहर के व्यस्ततम चौराहों में से एक लाखे नगर की सड़कें काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन गली मोहल्लों में सड़कों को अब मरम्मत की दरकार है। गाड़ियां यहाँ बारिश के मौसम में हिचकोले खाती हैं। इस विधानसभा का सिरमौर बूढ़ा तालाब भी अपने सौंदर्यीकरण की ओर ध्यान देने की गुहार लगा रहा है। यहाँ हुई मोर रायपुर की ब्रांडिंग उखड़ रही है। बूढ़ा तालाब से लगी सड़कों पर अब तक पाइपलाइन डालने का काम पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते महीनों से लोग वन वे रोड का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। यहाँ बाउंड्री के तौर पर लगाए गए पिलर्स भी काफी बदहाल हो चुके हैं। इन अनियमितताओं पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। जब हमारा काफिला आगे प्रोफेसर कॉलोनी की तरफ बढ़ा, तब हमने रहवासियों से इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर कुछ और बातों पर चर्चा की। यहाँ रहने वाले राघवन ने बताया कि इस विधानसभा में काम तो हुआ है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं हुआ जिसकी उम्मीद थी। कुछ लोगों ने नए चेहरे को मौका देने की भी बात कही। काम क्या भी हुआ भी है, नहीं भी हुआ है बोल सकते हो आप। जिस तेजी से होना चाहिए उस तेजी से नहीं हुआ ना। बाकी शहरों में देखोगे तो कितना तेजी से काम हो रहा है। यहाँ पिछले 40 सालों से रहने वाले गणपत राव बताते हैं कि इस विधानसभा में कांग्रेस का शासन हो तो बेहतर होगा। वहीं उनके मित्र इससे भिन्नता रखते नजर आए। मतलब कांग्रेस है, कांग्रेस का जो शासन था ना वो बहुत सही था शुरू से अभी तक के। भाजपा तो गुंडागर्दी वाला है। वो अभी तालाब का सो व्यवस्था सफाई कर रहा था, कुछ सफाई किया उसके बाद बंद कर दिया है। चल रहा है, काम हो रहा है, ऐसे नहीं। दक्षिण विधानसभा को और विस्तार देते हुए जब हमारी टीम सुंदर नगर पहुंची, तब यहाँ टपरी पर पहले से ही चुनावी चर्चा चल रही थी, जिसमें टीवी 24 की टीम ने शामिल होकर मतदाताओं का मन टटोलने की कोशिश की। इस समय हम खड़े हैं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के सुंदर नगर इलाके में। यहाँ काफी घनी आबादी वाला इलाका है, मार्केट एरिया है। चौक पर हम खड़े हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि पिछले कुछ सालों में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ। भैया, यहीं के रहवासी हैं आप? जी सर। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरे को यहाँ तक बचपन से ही है मेरा सर। अच्छा, अभी जो वर्तमान के विधायक है बृजमोहन अग्रवाल जी, क्या लगता है कि विकास के नाम पर इस क्षेत्र में कुछ नया किया उन्होंने पिछले 5 सालों में? नहीं, काम तो हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पर। नए नए काम करते रहे भैया। वहाँ पर रोड सब बढ़िया है, बना है और ठीक अच्छा है काम उसका। इस बार क्या लगता है, इस बार रिपीट होना चाहिए? हाँ, उससे रिपीट हो ही रहा। उसके सामने कोई खड़ा होती ही नहीं। कांग्रेस हो तो वो पहले हैंड ओवर कर देते हैं, कोई खड़ा होती ही नहीं जनता प्रत्याशी यहाँ से। ठीक है। और भैया, अक्सर आप देखते होंगे कि राजनीतिक चर्चा जो है वो आपकी दुकान में यहाँ पर होती होगी। लोगों का इस बार क्या कहना है इस विधानसभा के लिए? नहीं, इसलिए तो आ जाएगा सर, हम बीजेपी ही आएगा। अच्छा, हर कोई के जवान में वही चल रहा है, खाली मतलब भाजपा कमल फूल। इसका मतलब 5 साल के कार्यकाल देख लिए ना सर, इसी नाम से मतलब। और बृजमोहन के सिवाय कोई नहीं होगा। बृजमोहन बिल्कुल नहीं लेगा यहाँ से, उसको कोई नहीं है कर सकता उसको। मतलब अक्सर यहाँ पर कुछ लोग आते होंगे शाम को जब जमघट लगता है, तो क्या लोगों का कहना रहता है? आसानी से विधायक जी मिल जाते हैं, सुगमता से मिलते हैं सबसे? हाँ। उसकी जो है ना सर व्यवहार अलग ही टाइप का है। वहाँ उसकी हर कोई को जो दुश्मन भी रहता है उसको भी हंसा देता है। वो ऐसा टाइप का है वो। और किसी भी को खंधे में हाथ डाल के चल देता है वो। कोई छोटे बड़े मानते ही नहीं हो, किसी को नहीं मानता, अपनी ही ये मानता है। उसकी बंगला भी में जाओगे तो कोई भी काम में हो जाता है अच्छा काम, कोई आनाकानी नहीं है उसके यहाँ। और बेहतरीन व्यवहार है और नेतृत्व भी अच्छा है उनका। मतलब कहीं किसी की शादी बुलाओ छट्टी मतलब बकायदा आएंगे और नॉर्मल तरीके से आएंगे, आशीर्वाद दे के चल देंगे। तो इसमें मतलब वही खासियत है कि सबसे मिलजुल कर रहना उनका। मतलब मेरे ख्याल से दक्षिण उनका ना कभी कोई विरोध नहीं किया था। बृजमोहन जी का मस्त व्यवहार है, काम भी अच्छा कर रहे हैं। मतलब कोई नहीं बोल सकता कि पर्टिकुलर रोड नहीं बना है, इतना नाली नहीं बना है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब बिना डिमांड किए वो अपना कर देता है।
वहीं यहाँ हमें कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता मिले जो अपनी ही पार्टी से असंतुष्ट नजर आए। वैसे कई वर्षों तक मैंने भी बृजमोहन अग्रवाल जी का काम किया है, लेकिन उतनी खुशी नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ जो भी कार्यकर्ता रखते हैं वो मेरे को ऐसा लगता है कि सब अपने ही देखते हैं, किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। और अभी कुछ जो सबसे मेन चीज़ तो यह है कि पार्षद निधि समझ में नहीं आता है कि क्या क्या इसमें जनता के लिए उपयोगी है, ना तो विधायक निधि में भी कुछ भी फॉर्म भरो कुछ हासिल होता नहीं है। बस ये है, कभी कभी ऐसा लगता है कि दोनों पार्टी को वोट देना ही बेकार है, कोई किसी काम का नहीं है। जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने क्या विकास के काम यहाँ किए हैं? विकास के काम में तो वैसे मेरे को कुछ लगता नहीं है, क्योंकि सबसे पहला बात तो अपने ही वार्ड को सब देखते हैं, तो अपने वार्ड में तो ऐसा कुछ काम दिख नहीं रहा है। कई बार तो ऐसा हुआ कि हर चीज़ के लिए पैसा देना पड़ता है। गैस सिलेंडर के लिए गरीबी रेखा कार्ड तो बना लो, लेकिन कोई उपयोगी नहीं है। मगर अधिकतर लोग यहाँ वर्तमान विधायक बृजमोहन अग्रवाल के कार्यकाल से बहुत संतुष्ट नजर आए और इस बार भी उन्हें ही मौका दिए जाने की बात कही। मैं सुंदरनगर वार्ड की बात करूं तो यहाँ पे सीसी रोड, डामरीकरण और अभी हर घर जो नल से जल का कनेक्शन जो दिया गया है लगभग 80% घरों में पहुंच चुका है। दूसरी चीज, इस वार्ड में अगर मैं ये कहूं पिछले 25 सालों से जो विकास आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के ही द्वारा किया गया है। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि अपने 6 बार के विधायक काल में सुंदरनगर वार्ड में ही उन्होंने 25 करोड़ से ऊपर काम करवा चुके हैं और अभी भी 1.5 से 2 करोड़ का सैंक्शन हो चुका है, उसका काम अभी भी चल रहा है। जैसे आप घूमेंगे तो आपको तालाब दिखेगा रिंग रोड से लगा हुआ, वहाँ का सौंदर्यीकरण, पचरीकरण का सब कार्य चल रहा है। और जितने अपने स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं आपको लाइट जलते हुए रात के समय दिखेगा। और सबसे बड़ी बात ये वार्ड आज से 25-30 साल पहले यहाँ कोई सुविधा नहीं थी, जनता परेशान थी। आज के डेट में बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा और जनता का भी समर्थन उनको है इस वार्ड में, तो विकास काम में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी कभी नहीं चूकते। सुंदरनगर के बाद हमने चंगोरा भाटा का रुख किया। यहाँ जब हमने लोगों से विधायक के कार्यकाल और आगामी समीकरण पर बात की, तब लोगों ने बदलाव की उम्मीद जताई। रायपुर का चंगोरा भाटा क्षेत्र है ये, जो दक्षिण विधानसभा का सबसे घनी आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर पिछले 5 सालों में विकास के काम कितने हुए ये हम जानने की कोशिश करेंगे क्षेत्रवासियों से। पिछले 5 सालों में यहाँ कितने विकास के काम आपने देखे हैं? विकास साल नहीं के बराबर यहाँ हुआ है। 35 साल से यहाँ बृजमोहन जी विधायक है। 35 साल में एक भी ऐसा काम नहीं है जो नाम लेने लायक हो। इतना बड़ा नेता है लेकिन एक भी ना अच्छा अस्पताल बना, ना अच्छा स्कूल बना, ना अच्छा शिक्षा मिल रहा है। मतलब एक भी ऐसा काम नहीं किए जो काम लेने लायक हो। लेकिन इतना बड़ा स्टार नेता है, कोई भी काम नहीं हुआ जो होना चाहिए। इस बार अगर देखा जाए चुनाव में, तो क्या लगता है कि जो वर्तमान विधायक है दोबारा जीत कर आ सकते हैं या कोई नया चेहरा उनके खिलाफ आ सकता है? नया चेहरा आना चाहिए और कांग्रेस के कन्हैया अग्रवाल संघर्ष कर रहा है, कन्हैया अग्रवाल को मिलना चाहिए तो वो आसानी के साथ जीतेगा। विकास की बातचीत करूं तो जब मैं यहाँ पर आया हुआ था तो मेरे घर के पास सड़क नहीं थी, नाली भी बन गई है, सड़क भी बन गया है। लेकिन क्या हो रहा है, तो नाली में ऐसा बहाव है कि वो जम जाता है। पहले क्या होता था, पानी निकल जाता था, अब एक जगह जमा हो रहा है, अब उसमें मच्छर लोग पैदा हो रहे हैं। तो नालियाँ जो हैं बनी हैं, सड़कें भी बनी हुई है। और हमारे पार्षद महोदय छगन चौबे जी थे, उनके बाद फिर उनकी मिसेज हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक बहुत ही कछुए की चाल में विकास होता आया है और होता ही रहेगा, वो चलता रहेगा। मैं मर भी जाऊंगा तब भी। विधानसभा में कौन सा प्रत्याशी आपको लगता है इस बार? भैया प्रत्याशी की बातचीत करूं तो देखिए, जन संपर्क की बात होती है कि आज आप मुझसे टकरा गए हैं तो जनसंपर्क जो ज़्यादा अपना दे रहा होगा। मेरे से 2 ही 3 प्रत्याशी यहाँ पर पर्सनली मिले। एक तो कन्हैया अग्रवाल जी मेरे पास आए थे, बैठे, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। तो प्रत्याशी जो है बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे, वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे होंगे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो प्रत्याशी यहाँ पर बिल्कुल जीतेगा जो क्रॉनिकल लोगों के संपर्क में है, उनकी समस्याओं के साथ
अपने आप को खड़ा कर रहा है, वो जूझ भी रहा होगा उन लोगों की समस्या के समाधान के लिए, आई थिंक सो, क्योंकि मेरे पास तो कोई आया नहीं अभी तक के। इसी बदलाव का जिक्र कुछ और लोगों ने किया। इनके मुताबिक बृजमोहन अग्रवाल 30 सालों से ज्यादा समय से यहाँ विधायक तो रहे, लेकिन अब भी यहाँ बहुत से कामों की दरकार है और इस बार परिवर्तन जरूरी है। दक्षिण विधानसभा जिस तरह से भी कार्य हो रहे हैं, जो गली गली घूम रहे हैं, हर व्यक्ति की समस्या का सुन रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, तो उसमें कन्हैया अग्रवाल प्रमुख लग रहे हैं मेरे को। पिछले विधानसभा लड़े थे और इस विधानसभा में बहुत फर्क है। पिछले 4 साल से ये पहला व्यक्ति कन्हैया अग्रवाल है जो कंटिन्यू जनता के बीच में है और जनता की समस्या को लेकर कंटिन्यू काम कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार यहाँ से 35 साल के विधायक हैं लगभग, और 35 साल में 5 काम भी उनसे पूछा जाए क्या किया तो कुछ नजर नहीं आएगा आपको। इस समय एक कार्य ऐसा कोई बता दे जो 35 सालों में दक्षिण विधानसभा के लिए इन्होंने किया हो। यहाँ पे कार्य के नाम से कुछ नहीं है। कोरोना काल के समय में महामारी चल रही थी, पूरा देश आपदा में था। माननीय हमारे विधायक महोदय एक बार भी कहीं मिलने नहीं गए, ना कुछ किया ना कुछ काम किया। और वर्तमान में भी आप देख रहे हैं, एक बार भी सड़क में नहीं उतरे अभी तक। सिर्फ आखिरी चुनाव समय आ जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद दोबारा कभी किसी जनता को नहीं दिखते। जहां तक परिवर्तन की बात आई तो इस क्षेत्र में परिवर्तन का मुद्दा कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल भी उठाते रहे हैं। पिछले चुनाव भी वो कांग्रेस से बतौर प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ लड़ चुके हैं और इस बार भी एक प्रबल दावेदार के रूप में अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। टीवी 24 ने कन्हैया अग्रवाल से पिछले चुनाव के परिणाम और आगामी रणनीति पर बात की, जिसमें उन्होंने कई अहम बातें हमें बताई। जिस तरह से पिछला चुनाव हुआ, बहुत कम समय में नाम सामने आया आपका पार्टी की तरफ से, और क्या है कि यही वजह रही जो आपको लगता है कि जो नतीजा था वो उम्मीद के मुताबिक नहीं था? देखिए, कारण ये है कि बहुत देर से लास्ट जो था मेरी कह सकता हूँ मेरी उम्मीदवारी घोषणा सबसे आखिरी में हुई है। लेकिन जिस मजबूती से हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जो मजबूती रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने प्रदान की, वो एक बड़ी ताकत बनी। बिल्कुल, इसी पर हम बात करने वाले थे कि जिस तरह से यहाँ के जो विधायक हैं 25 से 30 सालों से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्हीं के अधीन है, लेकिन इतने सालों में किस तरह से विकास आप दक्षिण विधानसभा का देखते हैं? क्या उम्मीद के मुताबिक इस क्षेत्र में विकास हुआ है? उम्मीद के ठीक विपरीत है यहाँ, क्योंकि जिस तरह का कद यहाँ के विधायक जी का है, जिनको कि मुख्यमंत्री के समकक्ष मानते रहे हैं, लेकिन जो काम आप देखेंगे तो उनके कामों में उनके द्वारा बताए गए काम के अनुसार भी एक सामुदायिक भवन, कुछ सड़कें जो रेगुलर बनती है, जो चाहे वो पार्षद बनाए या नगर निगम बनाए, पीडब्ल्यूडी बनाए, जो रेगुलर होने वाले काम हैं, इन्हीं कामों को उनके द्वारा भी बताया जाता है कि ये काम हमने किए हैं। तो क्षेत्र की जनता जो है उनसे अपेक्षा करती थी कि इस क्षेत्र में जो पहले घोषणा थी 15 साल पहले कि यहाँ 100 बिस्तर का अस्पताल बनेगा, जिसकी आधारशिला तक वो नहीं रखवा पाए 15 वर्षों में। क्षेत्र की जनता सोचती थी कि यहाँ पर जो है ऐसे शासकीय विद्यालय खुलेंगे जो विद्यालय निजी विद्यालयों से बेहतर होंगे, वो नहीं हो पाए। वो अभी आदरणीय भूपेश जी की सरकार में स्वामी आत्मानंद विद्यालय के माध्यम से उस पर काम शुरू हुआ है। क्षेत्र में कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं जिस प्रोजेक्ट को लेकर के कहा जा सके कि क्षेत्र के विधायक ने क्षेत्र की जनता को सौगात दी है। एक सौगात उन्होंने टोल प्लाजा के रूप में देने का प्रयास किया था, जिसको आज अगर वो नहीं हम लोग संघर्ष करके हटवा पाते तो क्षेत्र की जनता भुगतती। और मैंने कई काम उनके अभी लेटेस्ट है, आप लोगों ने सबने उनको कवर भी किया है। वो अभी धरने पर बैठे थे शारदा चौक में। धरने में वो इस मांग के लिए बैठे थे कि तात्यापारा से शारदा चौक की सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि या तो वो जो मैंने 2 बात कही कि वो जिस कद के हैं उसके अनुसार काम नहीं करते हैं, तो क्षेत्र की जनता सोचती है कि हमारे यहाँ काम होगा, वो जाते हैं दूसरे विधानसभा क्षेत्र में काम कराने के लिए। दक्षिण में कोई काम उनको नहीं दिखाई पड़ता जिसके लिए उनको जो है मांग उठानी चाहिए, काम करना चाहिए। दक्षिण को छोड़ करके इधर उधर भटक रहे हैं, तो निश्चित रूप से या तो उनका दक्षिण से मोहभंग हो गया है या दक्षिण की जनता का उनसे मोहभंग हो गया है। हमारे सर्वे के अंतिम पड़ाव में हमारी टीम अपराजित योद्धा कहे जाने वाले बृजमोहन अग्रवाल से भी बात करने पहुंची, जिन्होंने इस विधानसभा में अपने कार्यकाल को काफी सफल बताया और विकास कार्यों को केंद्र सरकार के पैसों और विधायक नीति से होने की बात कहते हुए कांग्रेस शासन को जमकर घेरा। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, नगर निगम के नए चुनाव होने के बाद किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट का काम सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है स्मार्ट सिटी से हो रहा है। जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो विधायक निधि से हो रहा है। जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो सांसद निधि से हो रहा है।
और हमने तो अपने समय पर पूरे रायपुर शहर में 5,000 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई। आज आपको रिंग रोड के ऊपर में 5-5, कुशालपुर में, भाटा गांव में, राजेंद्र नगर में, संतोषी नगर में बड़े बड़े ओवरब्रिज दिख रहे हैं, वो बीजेपी सरकार के समय हुए। जो एसटीपी लग रहे हैं, गंदे नालों का पानी तालाब में नहीं जाए, नदी में नहीं जाए, वो बीजेपी सरकार के समय के हैं। बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए स्मार्ट सिटी से पैसे लगाए जा रहे हैं। तो ये सरकार तो कंगाल है। और आज दक्षिण विधानसभा में ना सड़क की कोई दिक्कत है, ना पानी की दिक्कत है, ना बिजली की दिक्कत है। हमने सभी व्यवस्थाएं कर दी, परंतु पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से शहर को गड्ढों से भर दिया है। अगर 24/7 पानी का पाइपलाइन डलने का, तो वो भी लगातार मेरे विधानसभा में प्रश्न उठाने पर। अमृत मिशन के बारे में कल ही मैंने दिशा की बैठक में पूछा, मुझे विधानसभा में बताया कि 72,000 कनेक्शन में 62,000 चालू हो गए, और कल नगर निगम के कमिश्नर ने बताया कि 40,000 घरों में अभी भी हम पानी नहीं दे पाए हैं। तो दक्षिण विधानसभा में हमने लगातार विकास के काम किए हैं। तो इस तरह दक्षिण विधानसभा का सर्वे करने पर हमें मालूम हुआ कि यहाँ बीजेपी दशकों से अपना परंपरागत गढ़ बचाने में कामयाब तो रही है, लेकिन इस बार भी ये किला अभेद रख पाना बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं होने वाला। फिलहाल देखना होगा कि इस सीट पर बीजेपी क्या फिर से बृजमोहन अग्रवाल पर ही भरोसा जताएगी, या फिर जनता किसी नए चेहरे की मांग पुरजोर उठाएगी। और इस विधानसभा को फतह करने के लिए कांग्रेस के दावेदारों पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। टीवी 24 के लिए रायपुर से अमित शर्मा की रिपोर्ट।